iOS 18.4 आ चुका है। अब ये छोटा अपडेट है या फिर बड़ा अपडेट है, आप ही मुझे ये वीडियो देखने के बाद एंड में बताना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3.49 जीबी का अपडेट आपको देखने को मिलता है। आइए बात कर लेते हैं क्या नए फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, परफॉर्मेंस क्या है, बैटरी क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन आपको सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। अब सबसे पहले फीचर की बात करें तो ऐप स्टोर में आते हैं एंड कोई भी ऐप को अगर आप अपडेट कर रहे हो एंड अपडेट करते वक्त बीच में अगर आपको उसको स्टॉप करना है तो आप इसको पॉज भी कर सकते हो। पहले ये होता था कि सपोज फॉर एग्जांपल आप वाईफाई पे इसको डाउनलोड कर रहे हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो एंड अगर आपने इसको स्टॉप कर दिया तो वापस आने के बाद आपको वापस पूरा प्रोसेस शुरू करना पड़ता। लेकिन अब ये करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आपने स्टॉप किया वहीं से रिज्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट चेंज के लिए आते हैं सेटिंग्स में। अब सेटिंग्स में ऑल द वे नीचे जहाँ पे एप्स लिखा हुआ है वहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डिफॉल्ट एप्स का। अब डिफॉल्ट एप्स में एक और ऑप्शन ऐड हो चुका है, दैट इज ट्रांसलेशन का। तो अब अगर ट्रांसलेशन के लिए डिफॉल्ट ऐप आप कोई और सेट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आके कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं सफारी में। तो सफारी में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्च करना शुरू करता हूँ, जैसे मैं पे टैप करूंगा यहाँ पे मेरे जो भी रीसेंट सर्चेज है अब मेरे को वो दिख जाएंगे। तो अगर कोई चीज़ मैंने पहले सर्च की है वापस टाइप नहीं करनी है तो यहीं पे मैं क्लिक कर सकता हूँ एंड एट द सेम टाइम यहीं पे आपको क्लियर ऑल का भी ऑप्शन मिल जा रहा है। आपको अगर आपको रीसेंट सर्चेज यहाँ पे नहीं दिखाना है तो आप सेटिंग्स में जाके इसको ऑफ भी कर सकते हो। इसके सिवा फोटोज में काफ़ी सारे चेंजेस हुए, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो एस्थेटिक चेंजेस है या फिर कोई आइकन चेंजेस है। तो ये सब मैं आपको डिटेल में बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप खुद ही ये चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन चलते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन पे, जिसके लिए हम आएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर चलते स्क्रीन टाइम में। अब स्क्रीन टाइम एक इशू था जिसका लोग फायदा उठा रहे थे। दैट इज अगर कोई टाइम सेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट का टाइम सेट कर दिया एंड उस 1 मिनट के बाद वो ऐप आपका यूज नहीं होना चाहिए, तो जिसको भी 1 मिनट ज्यादा यूज करना होता था तो उस ऐप को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर लेता था, तो वापस वो 1 मिनट शुरू हो जा रहा था। लेकिन अब एप्पल ने ये चीज क्लियर कर दी है। अब ये होगा कि अगर आपने रीइंस्टॉल भी कर दिया ऐप, स्क्रीन टाइम जो बाकी होगा वो ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसके सिवाय कुछ और मेजर फीचर्स आए जो है कंट्रोल सेंटर में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐड अ कंट्रोल करता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नया देखने को मिल जाएगा, दैट इज एम्बिएंट म्यूजिक। तो अब आप सेट कर सकते हो आपके मूड के हिसाब से आपको कौन सा म्यूजिक चलाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने स्लीप एंड चिल सेट करके रखा है। अब जब भी कोई स्पेसिफिक म्यूजिक मेरे को सुनना है तो यहीं पे कंट्रोल सेंटर में आके मैं ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके सिवा एक और बढ़िया चीज यहाँ पे ऐड हुई है, ऐड अ कंट्रोल में आते हैं, सर्च कंट्रोल में आते हैं एंड अभी जो मैंने आपको एम्बिएंट म्यूजिक के बारे में बताया वो सर्च करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे को 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, मेरे को इनको एक एक करके ऐड करना रहेगा ऑफ कोर्स। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी पे टैप करता हूँ तो ये प्रोडक्टिविटी यहाँ पे आ चुका है। वापस ऐड कंट्रोल में आता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो सर्च मैंने लास्ट टाइम किया था अभी भी यहीं पे है, तो मेरे को अगेन ये चीज सर्च करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं इस मेन्यू में आ गया एंड यहीं पे मैं दूसरे आइकन को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब जब कंट्रोल सेंटर की बात चल ही रही है तो एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखते हो जो मेरे बार्स है, 4 में से 3 ही बार है दोनों नेटवर्क्स के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस आइकन के अंदर भी आपको 3 ही बार दिख रहे हैं। दैट इज अब कहने का मतलब जितने बार्स का स्ट्रेंथ होगा उतने बार्स अब आपको यहाँ पे भी दिखेंगे जो पहले यहाँ पे नहीं दिख रहे थे। सिमिलरली वाईफाई के लिए आपको सेम चीज देखने को मिलेगी, अगर एक ही बार होगा तो यहीं पे आपको एक बार दिख जाएगा, जो एक छोटा मोटा चेंज है लेकिन एक चेंज था जो मेरे को आपको बताना था। एंड इसके सिवाय मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर बात करें तो एआई अब आपको इंग्लिश इंडिया में भी मिल जा रहा है। दैट इज आपको रीजन चेंज करने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज भी चेंज करने की जरूरत नहीं है एंड अब आप एआई को यूज कर सकते हो इंग्लिश इंडिया की लैंग्वेज सेलेक्ट करके। इसके सिवाय परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, मेरे को कोई भी इशू नहीं आया है। परफॉर्मेंस में तो ये भी कहूंगा कि लास्ट वर्जन से बेटर है इस बार परफॉर्मेंस। बैटरी की बात करें तो अभी तक तो मेरी बैटरी बहुत ही बढ़िया चल रही है। प्रीवियस वाले अपडेट में मेरे को इतनी अच्छी बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा था, इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन इस वाले अपडेट में जो बैटरी बैकअप मिल रहा है वो ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। बैटरी हेल्थ की अगर बात करें तो अपडेट करने से पहले मेरी बैटरी हेल्थ थी 98%। आइए अब देख लेते हैं कि बैटरी हेल्थ कुछ ड्रॉप हुई है या फिर सेम ही रही है। तो बैटरी में आते हैं, बैटरी हेल्थ में आते हैं, सेम 98% है, तो बैटरी हेल्थ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टोरेज की बात करें तो अपडेट करने से पहले अवेलेबल स्टोरेज थी 80.55 जीबी एंड अपडेट करने के बाद आइए देख लेते हैं कि अब स्टोरेज कितनी बची है। तो अब अवेलेबल स्टोरेज हो चुकी है 80.9 जीबी। तो मार्जिनल चेंज है लेकिन थोड़ा सा चेंज जरूर है। अब ऐसे में क्या आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखो, अगर आपको बग फिक्सेस चाहिए, सिक्योरिटी पैचेस चाहिए, कुछ नए इमोजीज चाहिए,
कुछ फ़ोटोज़ में कुछ चेंजेज़ आए वो चाहिए, जो भी फीचर्स मैंने आपको बताया इस वीडियो में वो भी आपको चाहिए, बेटर बैटरी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये सी अपडेट आपको कर लेना चाहिए। तो ये iOS 18.4 एक मेजर अपडेट है। लेकिन आइए अब बात कर लेते हैं कि iOS 18.5 आपको कब देखने को मिल सकता है। तो iOS 18.5 आपको मई के मंथ में देखने को मिल सकता है एंड अगर iOS 19 की बीटा वर्जन की बात करें तो वो आपको देखने को मिल सकता है जून में। तो बहुत जल्द iOS 19 का बेटा वर्जन भी चालू हो जाएगा और तब तक आप एंजॉय करिए iOS 18.4 को। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आप सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ओरिजिन टेक वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।